हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना HTML5 में टेबल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टेबल है क्या, अगर नॉर्मली बात करें कि आज से पहले टेबल का जो हम वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करते थे, मान लीजिए आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो, आपके वेब पेज के अंदर आपके डाटा को अरेंज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है टेबल। वो ईजिली भी है। आज के टाइम पे तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अपनी CSS से मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं डाटा को अरेंज करने के लिए, या CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप 5 यूज कर लेते हैं डाटा को अरेंज करने के लिए। बट उससे पहले जो हम यूज किया करते थे, कंप्लीट टेबल के अंदर हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर लिया करते थे। मैं आपके सामने अगर एक लाइव आपको वेबसाइट दिखाऊंगा जिसके अंदर ओनली फॉर ओनली टेबल का यूज कर रखा है, वो हम ये देखते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाली एक वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट वाली। इस वेबसाइट में 80% टेबल का यूज करा गया। जो देखो ब्यूटी दे रखी है CSS के लिए वो अलग है, स्क्रिप्टिंग दे रखी है वो एक अलग है। मैंने इसका कोड खोला ये। अब अगर इसके अंदर मैं आपको कोडिंग दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखो, यहाँ से इन्होंने ये टेबल टैग यूज करा और टोटली कंप्लीटली टेबल टैग के अंदर ही काम चलता हुआ आ रहा है पूरा। अगर मैं नॉर्मल बात, सारी चीजें हम करेंगे जैसे कि हम HTML5 में अपने टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट है, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सारी चीजें। जैसे कि मेरे को अपनी ये वाली एक टेबल क्रिएट करनी है। अगर मैं बात करूँ इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे, हम अपनी कोडिंग पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोडिंग में बताऊंगी। सबसे पहले आता है आपके पास TR। TR मतलब कि टेबल रो। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपके लिए ये है कि आप अगर कभी भी टेबल डिज़ाइन करोगे, टेबल कभी भी कॉलम वाइज डिज़ाइन नहीं होगी, टेबल हमेशा ही आपकी रो वाइज डिज़ाइन होगी, टेबल रो। नेक्स्ट आता है TD। उस रो के अंदर यानी कि उसके अंदर जो आपको डाटा लिखना है, जैसे कि एग्जांपल मेरे को ये लिखना है, नेम अभिषेक, अश्वनी, रोशन, संजीव, डेजिनेशन मैनेजर, वाइस मैनेजर, क्लर्क, सेल्स। तो ये हम लिखेंगे TD के अंदर। ये होता है हमारा टेबल डाटा। नेक्स्ट आ जाता है फिर मेरे पास TH। TH यानी कि टेबल हेडिंग। अगर मुझे कोई हेडिंग डिफाइन करनी है तो मैं यूज करूंगा TH, टेबल हेडिंग। फिर आता है आपके पास सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब होता है आपके सेल का साइज, आपको अपने सेल का साइज कितना चाहिए। सेल स्पेसिंग, जो हम टेबल के एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पर ये सारे। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग का मतलब दो सेलों के बीच में स्पेस। जैसे कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल टैग ओपन करा। हमको यहाँ पर अपनी एक रो के अंदर काम करेंगे। TR टैग, टेबल रो स्टार्ट कर ली मैंने, टेबल रो क्लोज। अब इस टेबल रो के अंदर काम किस में करेंगे, मैंने कहा डाटा लिखने के लिए आपको बताया कि आप यूज करोगे TD। मैंने यहाँ से यूज करा TD, टेबल डाटा। टेबल डाटा क्लोज। मैं कहा सबसे पहले मेरे पास हेडिंग में आ रहा है नेम, कॉपी कर दिया मैंने सेम डाटा को। नेम के बाद मेरे पास है डेजिनेशन। डेजिनेशन के बाद नेक्स्ट मेरे पास बेसिक सैलरी। रिजल्ट चेक करें अगर हम, इसको हम कमेंट कर देते हैं नीचे वाले को। ये देखिए कुछ रिजल्ट आपका इस टाइप से शो हो रहा है ये। अब इसके अंदर मेरे को टेबल का एट्रीब्यूट यूज करनी है। एट्रीब्यूट यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने यूज करा टेबल के लिए बॉर्डर। टेबल बॉर्डर 10। ये क्या है, बॉर्डर की विड्थ है। सेल पैडिंग, सेल का साइज है। सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में स्पेस है। अगर हम रिजल्ट देखें, ये देख, ये रिजल्ट दिख रहा है आपको। अब अगर मैं इसके लिए बात करूं, अगर मैं सेल के साइज का इंक्रीज या डिक्रीज करके रिजल्ट आपको दिखाता हूं, मैंने इसको कर दिया क्या कहते हैं 10। तब देखो आप सेल का, अगर बात करूं रिजल्ट को देखूं, ये देखो ये आ रहा है। और मैंने इसका साइज अगर करा यहाँ से क्या कहते हैं 30, तो इसका साइज आपका ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल का
साइज यानी कि सेल पैडिंग, अगर 2 सेलों के बीच में स्पेस चाहिए, मैंने यहाँ पे 20 की जगह मैंने इसको कर दिया 10, या आपका सेल के बीच में स्पेस आ गया। अगर मेरे को इसके बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करना है, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर। अब मुझे बात करनी है इसके नेक्स्ट आना है। अब मैंने क्या काम करा, यहाँ से मेरी एक रो कंप्लीट होगी, मेरी ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब मेरे को इससे नीचे आना है, मैं फिर दोबारा टीआर मेरा क्लोज हो चुका है, मैं यहाँ पर एक टीआर और ओपन कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने अपनी टीआर के अंदर अपना डाटा लिखना है। मैंने लिखा टी नेम, टी मैनेजर, उसकी पोस्ट हो गई, टी उसकी सैलरी। ये आपकी एक रो और कंप्लीट हो गई। अब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि टेबल जो है हमेशा रो वाइज डिजाइन होगी, और जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर ये टेबल का डाटा होता है। ऐसे मेरे को नेक्स्ट डिजाइन करना है। क्या लिखा हुआ मेरे पास कंटेंट है, अभिषेक मैनेजर 42,000 है। ओके, यहाँ पर अभिषेक आएगा। चलिए कोई बात, अभिषेक मैनेजर में 40। नेक्स्ट स्टार्ट करना है मैंने, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, टीआर क्लोज, ठीक, फिर मैंने टीटी में स्टार्ट करा। ये मेरी सेकंड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को जो ये टेबल है पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो आप इसके अंदर विड्थ वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँ, जहाँ मैंने टेबल बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर यूज करा है, मैंने इसके लिए यूज कर दी विड्थ। कितनी चाहिए, मैंने कहा विड्थ मैंने 80% ले ली, और ऊपर से मैंने यहाँ यूज कर दिया सेंटर टैग, यानी कि मेरे को स्क्रीन के सेंटर में दिखाई दे, और यहाँ पर आके मैंने अपने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो है ये रिजल्ट जो है सेंटर में चाहिए और बोल्ड भी करना है, तो मैंने यहाँ पर जो टी डी यूज कर रहा है, मैं टी डी यूज नहीं करूंगा, आपको बताया था टी एच, टेबल हेडिंग। मैं यहाँ पर लगा दूंगा अपना टेबल हेडिंग। मेरा रिजल्ट अपने आप सेंटर में आएगा और रिजल्ट मेरा बोल्ड भी होगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को जो है टेक्स्ट जो है आपके किसी सेल के अंदर कलर फिल करना है या पूरी रो में कलर फिल करना है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल में कलर फिल करना है, तो आप टीडी में जाओ, जिसमें भी आपको करना है आप टीडी में जाओ, और यहाँ पे आप लिख दो बीजी कलर, बीजी कलर येलो। ये क्या काम करेगा, आपके पर्टिकुलर एक सेल में कलर फिल करेगा। मैं चाहता हूँ नहीं मेरे को पूरी रो में कलर फिल करना है, अगर आप पूरी रो में कलर फिल करना चाहते हो आप टीआर के अंदर लिखो। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को पूरी टेबल में कलर फिल करना है, तो आप यहाँ टेबल टैग में जाके ऐड करो। तो ये आज हमने कंप्लीट करे टेबल की बेसिक कंसेप्ट, यानी कि टेबल को बनाना, टेबल के अंदर कलर फिल करना। अभी हम आगे करेंगे टेबल में 2 सेलों को आपस में मर्ज करना, कॉलम्स को मर्ज करना, आगे एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें।